नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी एंड गाइस। बात करनी है आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बारे में, क्योंकि हम सबको पता है कि हम जस्ट 1 वीक अवे फ्रॉम दी आईएसएल टू स्टार्ट एंड इस सीजन का आईएसएल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो यहाँ पे हम आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का स्क्वाड एनालिसिस करेंगे, कितनी उनकी डेप्थ है एंड किस तरह से उनकी प्लानिंग है इस सीजन की, और क्या वो इस सीजन यहाँ पे प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का जो लास्ट सीजन था वो एक बुरे सपने की तरह था एंड सभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस आई थिंक उसको भूलना चाहेंगे, क्योंकि आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसमें आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट सीजन इसको हम काउंट करेंगे। लास्ट में फिनिश किया था एंड जिस तरह से परफॉर्मेंस रही थी काफी ज्यादा फैंस भी डिसअपॉइंटेड हुए थे, लेकिन इस सीजन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ने अपने आप को पूरा रिवैम्प कर दिया है। अगर आप एज अ क्लब भी देखें, ना कि सिर्फ यहाँ पे स्पोर्टिंग वाइज, अब देखिए मैनेजमेंट वाइज भी उन्होंने रिवैम्प किया है और मंदार ताम्हाने को एज ए सीईओ लाए, जो कि यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के साथ इससे पहले जुड़े हुए थे 10 साल से एंड हमको सबको पता है कि बेंगलुरु एफसी में उसका काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो एक क्रेडेंशियल वाले यहाँ पे मैनेजमेंट में बंदे को लाए, तो वो एक सबसे पहला तो उन्होंने पॉजिटिव चेंज किया। उसके बाद अगर आप कोचिंग में देखें तो यहाँ पे जुआन पेड्रो बेनाली को लाए, 54 ईयर ओल्ड स्पेनिश कोच, जो कि पी पेडिग्री वाले कोच है, जिन्होंने मतलब ऑलरेडी आप देखिए वास्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे यूरोप में या फिर अफ्रीका में एंड एशिया में काम करने का। एंड पास्ट में वो भी रिसेंटली मोरक्को के क्लब के साथ जुड़े थे, उससे पहले जापान के क्लब, गल्फ के काफ़ी सारे क्लब्स, स्पेन में भी काम कर चुके हैं, तो वो एक पेडिग्री वाला कोच लाए। उसके अलावा अगर आप साइनिंग्स देखें इस सीजन की उनकी, चाहे वो फॉरेन साइनिंग्स हो चाहे इंडियन साइनिंग हो, उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा एक क्या बोलते कि एक वो प्रॉपर प्लानिंग दिखी, तो इससे यहाँ पे फैन की उम्मीद जरूर बढ़े है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे गोलकीपर से। तो गोलकीपर में आप देखिए तो उनके पास जो लास्ट सीजन थे मिर्शाद मिचू, उन्हीं के साथ वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस सीजन भी। अगर आप लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस उसका नो डाउट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इंप्रेसिव नहीं था, वो तो पूरी क्या बोलते स्कोर का ही था। एंड इस सीजन लेकिन उन्होंने जो अभी रिसेंटली दुरांत कप हुआ है आई थिंक उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मिर्शाद मिचू ने, तो आई थिंक वही डेफिनेटली उनके फर्स्ट चॉइस गोलकीपर रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे उनकी एकेडमी का बंदा यहाँ पे खोरेम सिंह, जो लास्ट ईयर दुरांत कप में भी उनको शायद खिलाया था, तो वो यहाँ पे एक बैकअप ऑप्शन पे है। दूसरा उन्होंने यहाँ पे एक साइनिंग की है यहाँ पे बेंगलुरु एफसी की एकेडमी से दीपेश चौहान को, 20 ईयर ओल्ड यूपी बॉय, एंड उनको यहाँ पे एज ए बैकअप गोलकीपर यहाँ पे साइन किया गया। ऑब्वियसली इसमें मंदार तामान का सजेशन रहा होगा कि एक ब्राइट टैलेंट है बेंगलुरु की एकेडमी में, तो उसको साइन किया जाए। तो ये 3 गोलकीपर ऑप्शन इस सीजन यहाँ पे क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बैकलाइन की बात करें तो बैकलाइन में यहाँ पे उन्होंने 2 फॉरेन सेंटर बैक को साइन किया है। एक तो मिगेल जेबेको, 34 ईयर ओल्ड स्पेनियार्ड, जिन्होंने यहाँ पे स्पेन की जो लोअर डिवीजन है उसमें खेलने का एक्सपीरियंस है। और दूसरा यहाँ पे यासिर हामिद, जो कि यहाँ पे क्या बोलते कि स्पेनिश बोर्न है लेकिन पैलेस्टाइनियन नेशनलिटी के साथ वो आते हैं एंड काफ़ी यंग है, 25 ईयर ओल्ड, एंड उन्होंने भी यहाँ पे अगर हम स्पेन की लोअर डिवीजन देखें तो उसमें काफ़ी खेलने का एक्सपीरियंस है। तो ये 2 फॉरेन सेंटर बैक की उन्होंने साइनिंग की है। उसके अलावा अगर इंडियन ऑप्शन उनके पास सेंटर बैक में देखें तो गौरव बोरा, जिनका मैं थिंक बेहतरीन हम दुरांत कप बोलेंगे कि रहा है। उसके अलावा हीरा मोंडल है आपके पास लेफ्ट क्या बोलते कि विंग में, यहाँ पे तोंडोंगबा सिंह है, यहाँ पे क्या बोलते कि सामते है। उसके अलावा दीपेश सिंह की साइनिंग उन्होंने यहाँ पे श्रीनिधि डेक्कन से इस सीजन की है, जो कि आई थिंक एक काफ़ी क्रूशल साइनिंग मैं मानता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि श्रीनिधि डेक्कन के लिए यहाँ पे दीपेश सिंह का हीरो सुपर कप जो भी रिसेंटली लास्ट ईयर का हुआ था उसमें आई थिंक बेहतरीन परफॉर्मेंस उसकी रही थी दीपेश सिंह की, तो आई थिंक उसके चलते उनकी साइनिंग काफ़ी क्रूशल साइनिंग बन गई थी। उसके अलावा आई थिंक अगर आप आशिर क्या बोलते कि अख्तर की साइनिंग भी उन्होंने की है, जो कि मल्टीपल पोजीशन पे खेल सकता है। तो आई थिंक बैकलाइन में अगर आप देखें तो उनके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि स्कोर डेप्थ वहाँ पे नहीं है। 2 फॉरेन सेंटर बैक है, 2 इंडियन सेंटर बैक भी है, विंग्स पे भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो आई थिंक बैकलाइन काफ़ी एक अच्छी यंग विथ एक्सपीरियंस दोनों का मिक्सचर्स अच्छा यहाँ पे उन्होंने बनाया है। उसके बाद अगर मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में उनके पास 5 मेन मिडफील्डर आई थिंक उनके पास है। एक तो रोमेन फिलिटोक्सपू, जो कि लास्ट ईयर के एकमात्र फॉरेनर है जिनको यहाँ पे उन्होंने रिटेन किया था, बाकी 5 फॉरेनर को उन्होंने जाने दिया था, तो वो उनकी क्वालिटी दिखाता है। एंड जबरदस्त परफॉर्मेंस आप देखिए उनका दुरान कप में भी रहा है, तो डेफिनेटली ही हैज टू बी वेरी वेरी क्रूशल फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड दिस सीजन। उसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद अली बेमामिर, ये अनदर मोरक्कन की यहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्डर की साइनिंग की है, जो कि भी आई थिंक इस सीजन अगर नॉर्थ ईस्ट को कुछ अच्छा करना है तो डेफिनेटली उसका रोल भी काफी क्रूशल रहने वाला है। उसके अलावा फाल्गुनी सिंह की साइनिंग आई थिंक मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मिडफील्ड में अगर आप देखें तो इस सीजन के लिए, क्योंकि जिस तरह से उसका भी आप देखिए लास्ट ईयर हीरो सुपर कप रहा था, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही थी उसकी भी। एंड उसको यहाँ पे इन्होंने मतलब क्या बोलते कि रिसेंटली जो भी दुरंत कप हुआ है उसमें भी आप देखिए सेमीफाइनल में जिस तरह से उन्होंने ईस्ट बंगाल के सामने परफॉर्मेंस दिया था, वो उनकी क्वालिटी दर्शाता है। एक्सपीरियंस इंडियन मिडफील्डर, 28 ईयर ओल्ड, तो आई थिंक ही विल बी ऑल्सो रियली क्रूशल। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्वियसली गानी निगम एंड
प्रज्ञान गोगोई तो आपके पास थे ही थे। उसके अलावा उन्होंने 3-4 यहाँ पे बेंगलुरु की एकेडमी से प्लेयर उठाए मिडफील्ड में, जिसमें बेके ओरम है एक, तो यहाँ पे दूसरा है फ्रेडी, तीसरा है यहाँ पे अगर हम देखें तो शिगाई नेमराथ, जिसको भी यहाँ पे उन्होंने बेंगलुरु की एकेडमी से साइन किया। उसके अलावा बेंगलुरु यूनाइटेड की जो एकेडमी है वहाँ से भी उसने मेकाटन निक्सन को साइन किया, जो कि अटैकिंग मिडफील्डर है। तो ये 3-4 यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एज अ बैकअप के तौर पर यंगस्टर जो 19-20 ईयर ओल्ड है, ये 3-4 मिडफील्डर उन्होंने साइन किया है फ्रॉम द बेंगलुरु FC एंड बेंगलुरु यूनाइटेड FC। तो मिडफील्ड में भी आप देखिए 5 उनके मेन मिडफील्डर हो गए। उसके अलावा ये 3-4 आपके क्या बोलते हैं एज ए बैकअप आप पूरे इस सीजन लेके जा रहे हो। तो आई थिंक मिडफील्ड में भी काफी ज्यादा वैरायटी है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास। उसके बाद बात करते हैं फ्रंट लाइन की। तो फ्रंट लाइन में अगर स्ट्राइकर की पोजीशन देखे तो वहां पे उन्होंने भाई ब्राजीलियन स्ट्राइकर 31 ईयर ओल्ड यहाँ पे इप्सन मेलो को लाया है, जो कि यहाँ पे थाई लीग की सेकंड डिवीजन से आ रहे हैं एंड उससे बाद थाई लीग 1 में भी खेले हैं एंड उससे पहले पोर्टुगीज में भी काफी ज्यादा खेल चुके हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने जो भी रिसेंटली दुरान कप खेला है उसमें उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं दिखे हैं, लेकिन पोटेंशियल है बंदे में एंड ही विल बी रियली रियली क्रूशल, क्योंकि बिना गोल स्कोरर के आपको पता ही है कि यू कांट विन अ लीग एंड दैट्स व्हाई इप्सन मेलोस रोल विल बी रियली रियली क्रूशल फॉर दिस ईयर सक्सेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। उसके अलावा अगर बैकअप ऑप्शन देखें स्ट्राइकर पोजीशन पे तो वहाँ पे आपके पास है मनवीर सिंह आपका, जिन्होंने आई थिंक दुरान कप में इंप्रेसिव मेरे को तो लगे है वो। उसके अलावा जितिन एमएस है आपके पास। विंगर्स में अगर आप देखें तो ऑब्वियसली राइट साइड पे आपके पास पार्थिव गोगोई है, रदीम तलांग है आपके पास, रोचर जेला है। रोचर जेला मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग टैलेंट लगते हैं एंड ही विल बी रियली रियली क्रूशल फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। अगर आप एज ए बैकअप या फिर एज ए फ्रंट लाइनर भी देखें ही विल बी हैव ए वेरी वेरी क्रूशल रोल। उसके अलावा यहाँ पे नेस्टर अल्बियाज स्पेनियार्ड को यहाँ पे साइन किया है फॉर दैट विंगर पोजिशन ऑल्सो। वो यहाँ पे सेकंड स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं, तो मल्टीपल यूटिलिटी वाला प्लेयर है, तो उसका भी आई थिंक रोल इस सीजन काफ़ी ज़्यादा अहम बन जाता है। तो ओवरऑल आई थिंक अगर आप देखें तो एक्सपीरियंस एंड क्या बोलते हैं कि यंगस्टर का काफ़ी अच्छा यहाँ पे पूरी स्क्वाड में उन्होंने मिक्सचर्स किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इतने कोई बड़े नाम नहीं है कि जिससे मतलब यहाँ पे फैन बेस को लगे कि यहाँ पे ये इतनी बड़ी साइनिंग हो गई। आई थिंक प्रॉपर वो प्लानिंग के थ्रू गए हैं एंड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के रूट वाले प्लेयरों को ज़्यादा उन्होंने सिलेक्ट किया है इस बार, जो कि यहाँ पे क्लब की आइडेंटिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं इस सीजन की उनकी यहाँ पे बेस्ट 11 मैं यहाँ पे अपनी बनाता हूँ तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली मिर्साद मिचू को एज ए गोलकीपर रखूंगा। सेंटर बैक पेयर मेरी होगी यहाँ पे मिगेल जेबेको एंड यहाँ पे गौरव बोरा की। लेफ्ट बैक होंगे मेरे तोंडोंगमा सिंह, राइट बैक होंगे मेरे दिनेश सिंह। यहाँ पे अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ तो फिलिप ऑक्सपू, मोहम्मद अली बेमामेर एंड फाल्गुनी सिंह की मैं मिडफील्ड के साथ जाना चाहूँगा। फ्रंट लाइन मेरी होगी इप्सन मेलो, रोचो जेला एंड पार्थिव गोगोई। तो मैं इस क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग 11 के साथ जाना चाहूँगा एंड पेड्रो बेनाली के पास पोटेंशियल है कि वो नॉर्थ ईस्ट को इस सीज़न यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे डेफिनेटली प्लेऑफ की अराउंड तो ला ही सकते हैं, मतलब लास्ट सीजन से अगर हम कंपेरेटिव देखें तो। एंड एक देखिए नई स्क्वाड है पूरी, काफ़ी ज़्यादा नए प्लेयर्स आए हैं, तो टीम को जेलअप होने में एंड उस सब में भी टाइम लगेगा, तो एकदम से यहाँ पे डेफिनेटली आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसकी स्कोर डेप्थ वाइज अगर इसका 10 आउट ऑफ पॉइंट हम दे तो आई वुड गिव 7 पॉइंट्स आई थिंक, जो अभी करंटली मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रही है उस हिसाब से मैं 7 पॉइंट देना चाहूँगा इस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की स्कोर को। एंड जो मेरा प्रिडिक्शन रहेगा इस सीजन का फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, आई थिंक दे विल फाइट फॉर प्ले ऑफ्स, बट आई थिंक वो 6-7 के पोजीशन के बीच में आई थिंक कहीं ना कहीं फिनिश करेंगे। तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। सो लेट मी नो गाइज, आप क्या सोचते हो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की स्कोर के बारे में, और आपको कौन सा प्लेयर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की स्कोर में से सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग या फिर इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सीजन, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसे ही सभी स्क्वाड का एनालिसिस आपको हर दिन मिलता जाएगा एंड 12 के 12 क्लबों का स्क्वाड एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।